नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एक सियासी बवंडर उत्तर प्रदेश की सियासत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कुंदुरकी विधानसभा में प्रचार के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम आपको बता दें, कुंदुरकी में विधानसभा में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बयान दिया है। सबसे पहले एक बार आप वो बयान जान लीजिए, उसके बाद उस बयान के मायने क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। सुना आपने ये बयान? देखिए, अखिलेश यादव का ये बयान देने के मायने क्या है, सबसे पहले आप एक बार ये जान लीजिए। देखिए, कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई घंटों की मुलाकात की थी, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने ये एक सेट बनाना शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली हटाना चाहता है और इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी की कुर्सी जाने वाली। दूसरा, अब आप लोकसभा चुनाव के नतीजे जान लीजिए। दूसरे पिच ये है जिसके बेसिस पर अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली। लोकसभा चुनाव में जहां राम लहर की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सपा और कांग्रेस के गठबंधन का कोई जनाधार है नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती 80 में से, और बीजेपी के खाते में महज 36 सीट, और वही एक सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में है। यानी कि सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से ही लगा था लोकसभा चुनाव में, जबकि यूपी में बाबा थे। बाबा के रहते बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगना एक बड़ा राजनीतिक संकेत था, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को बनाना शुरू कर दिया है। यकीनन देखिए, अब एक और फैक्टर है, अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई। अयोध्या की सीट यानी फैजाबाद की सीट, और वो सीट लल्लू सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जीते थे। जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी अब ये कह रही है कि यूपी में धर्म की सियासत नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर मतदान करती है और उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए सही विकल्प चुनती है। लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे। उपचुनाव में पूरे रैलियों में एक ही बयान गूंजता हुआ बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, सरकार चलाते हुए इतना वक्त हो गया है, लेकिन अपने काम नहीं गिनवा रहे। गिनवा क्या रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। और इसको लेकर यकीनन जमीनी तौर पर भी कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात को गलत भी बताते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनेगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था लोकसभा चुनाव से पहले कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे थे। अब क्या विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी ऐसे चौंकाने वाले रहेंगे? अब सबकी नज़र इसी पर रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक।
धन्यवाद।